स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेक्टर सबस्पेस। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। क्या है डेफिनेशन? ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of vector space VF is called subspace of V if W is itself a vector subspace W is itself a vector space over the field F with respect to operation vector addition and scalar multiplication in V। ये डेफिनेशन है वेक्टर सबस्पेस की। तो क्या है ये डेफिनेशन, इसको समझा। एक नॉन एम्प्टी सबसेट W, जिसका नाम दिया है W। कौन है ये W? नॉन एम्प्टी सबसेट किसका है? ऑफ वेक्टर स्पेस B का, BF। V क्या है? वेक्टर स्पेस। इस सबसेट W के लिए ही हम क्या कहते हैं? इस कॉल्ड सबस्पेस कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं? यदि इफ W इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस, W अपने आप में क्या हो? वेक्टर स्पेस हो ओवर द फील्ड F with respect to operation vector addition and scalar multiplication in V। यानी W अपने आप में क्या हो? वेक्टर स्पेस हो। किसके रेस्पेक्ट? वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी जो वेक्टर स्पेस की ऑपरेशन है उन्हीं ऑपरेशन के रेस्पेक्ट W भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस हो, तब हम कहते हैं कि ये सब स्पेस है। देखिए कंडीशन, ये हम क्या फार्मूला अगर हमें किसी सबसेट के लिए सब स्पेस प्रूव करना है तब हम क्या करेंगे? एक फार्मूला है यहाँ पर, देखिए। कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ VF इफ एल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W, दो एलिमेंट W के एंड दो एलिमेंट फील्ड के, ये इम्प्लाइज करें कि A एल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, देन W इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF। यानी आपको एक सबसेट दिया होगा W, किसका? वेक्टर स्पेस का। तो ये कहेंगे कैसे प्रूव करिए कि ये सब स्पेस है। इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे? केवल ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर देंगे। ए अल्फा प्लस बी बीटा, जो भी वैल्यू आएगी वो किसका एलिमेंट होगी? W का। और ये ए और बी किसके एलिमेंट हैं? फील्ड के। अल्फा बीटा किसके हैं? W के। तो ये एलिमेंट भी किसका होना चाहिए? W का। तब हम कहेंगे W वेक्टर सबस्पेस है, अदरवाइज नहीं है। थ्योरम, एक थ्योरम प्रूफ करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेस ऑफ VF इज अगेन सबस्पेस ऑफ VF। यानी थ्योरम में कहा पूछा गया है या ये कहा गया है क्या कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेसेस, दो सबस्पेस का इंटरसेक्शन क्या होता है? अगेन सबस्पेस, सबस्पेस ही होता है। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ हमने लेट किए, दो सबस्पेस W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ VF। देन वी टू प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे W1 इंटरसेक्शन W2 इज सबस्पेस ऑफ VF। यानी दो सबस्पेस है हमारे पास W1 W2, इनका इंटरसेक्शन हमें क्या प्रूव करना है? कि ये भी सबस्पेस है।
तो देखिए दो एलिमेंट लिए, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 कॉमा ए बी बिलोंग्स टू F। इन दो एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 के दो एलिमेंट लिए हमने फील्ड के। तो ये इम्प्लाइज कर दे कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तब हम कह सकते हैं कि ये W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, एक सब स्पेस है। तो सब स्पेस होने के लिए ये जो एलिमेंट है इसको हमें दिखाना होता है कि ये एलिमेंट इस सबसेट का है, तब ये सबसेट क्या होगा, सब स्पेस होगा। देखिए अल्फा एलिमेंट है W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है कि अल्फा अगर इंटरसेक्शन में है तो अल्फा W1 का भी एलिमेंट होगा, W2 का भी, क्योंकि ये डेफिनेशन होती है अगर कोई एक एलिमेंट दोनों सेट में है तो वो इंटरसेक्शन में आता है, यानी कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो ये कॉमन है दोनों में। सिमिलरली बीटा एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 का ये इम्प्लाइज करेगा कि बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2। ठीक है ना। अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है, देखिए अल्फा W1 का, बीटा भी W1 का, दो एलिमेंट ले लिए एंड दो फील्ड के ले लिए। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1। क्यों, क्योंकि W1 एक सब स्पेस है। हम लेट करके चलिए कि W1 एक सब स्पेस है, तो ये वाला फार्मूला W1 के लिए होता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1। सिमिलरली अल्फा बीटा W2 के एलिमेंट हैं, देखिए यहाँ से, और ए और बी फील्ड के लिए हमने, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W2। क्यों, क्योंकि W2 भी एक सब स्पेस है। तो सब स्पेस के लिए फार्मूला है। ए अल्फा प्लस बी बीटा एलिमेंट W1 का, ए अल्फा प्लस बी बीटा एलिमेंट W2 का। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए अल्फा बी बीटा एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 का। जब कोई एलिमेंट दोनों सेट में होता है तो वो उनकी इंटरसेक्शन में भी होता है। देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो गया, सब स्पेस। ठीक है, थ्योरम नेक्स्ट। The union of two subspace is subspace if one is contained in other. Let W1 and W2 are two subspace and contained in other. तो that is W1 सबसेट W2, W2 सबसेट W1। कंटेन का मतलब सबसेट, उसके सारे एलिमेंट उसमें हो तो ये सबसेट होंगे दोनों एक दूसरे के। देन W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू, हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, W1 आएगा या फिर W2। चूँकि W1 W2 सब स्पेस है, देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन यूनियन W2 भी सब स्पेस होगा। ये लिख दिया। देखिए कन्वर्स, लेट W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस वी टू प्रूव दैट ये कंटेन करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, हमने मान लिया कि W1 कंटेन नहीं करता है W2 को। दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अल्फा एलिमेंट W1 का होगा लेकिन W2 का नहीं होगा। अल्फा नॉट बिलोंग्स टू W2। क्वेश्चन फर्स्ट दे दी इसको, W2 नॉट सबसेट W1, यानी ये भी कंटेन नहीं कर रहा है। देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट बीटा बिलोंग्स टू W2 एंड बीटा
बिलोंग्स टू नहीं है वो W1 सेकेंड नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि बीटा अगर इसमें होगा तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये सबसेट नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हुआ, अल्फा एलिमेंट किसका है? W1 का, लेकिन W2 का नहीं है तो यूनियन का होगा एंड। बीटा W2 का है, W1 का नहीं है, लेकिन यूनियन में होगा। तो W1 यूनियन W2 इज एक सब स्पेस है। देयरफॉर A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू दिस। ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। A और B हमने 1 1 ले लिया, तो यहाँ से आया अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। नंबर थर्ड। अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 और अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2। अल्फा प्लस बीटा W1 का है एंड अल्फा W1 का बाई फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन से, चूँकि W1 इज सब स्पेस, देयरफॉर A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1। ये फार्मूला A1 ले लिया, B -1, इसको सॉल्व किया तो ये बीटा रहेगा, बीटा बिलोंग्स टू W1। तो बीटा W1 का एलिमेंट है, जबकि फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये लिया है कि बीटा नहीं है, W1 का एलिमेंट नहीं है। हैंस कंट्राडिक्शन हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है। हमने लेके चले थे बीटा W1 का नहीं है, लेकिन इसमें आ गया बीटा W1 का एलिमेंट है, तो क्या हो गया? कंट्राडिक्शन। देयरफॉर जो हमने लेट किया था वो गलत था, तो सही क्या है? W1 सबसेट W2 या W2 सबसेट W1। ये प्रूफ। ठीक है।